नमस्कार। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स के पार्ट 9 में मैं आज आपको फिर एक छोटी किंतु महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। आज का हम टॉपिक लेते हैं दशमलव कि दशमलव क्या होता है। दशमलव क्या होता है आप ये जान चुके हैं कि हमने रेखागणित में पढ़ा था कि ये संकेत किसका है। ये इसे बिंदु कहते हैं। बिंदु जैसे बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी। इस बिंदु को ही हम दशमलव या डॉट कहते हैं। बिंदु, डॉट या दशमलव ये सब एक ही बात है। ये बिंदु का संकेत है। मैं आपको इसमें पहले बता चुका हूँ कि ये केवल संकेत मात्र है। बिंदु की कोई भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसका नापना, मापना कुछ नहीं होता। ये केवल संकेत मात्र है। केवल संकेत मात्र, केवल संकेत मात्र है। इसी को अपने क्या है, दशमलव भी कहते हैं, डॉट भी कहते हैं, बिंदु भी कहते हैं। अब दशमलव कहाँ पर क्या काम आता है, दशमलव कैसे हटाया जाता है, दशमलव कैसे लगाया जाता है, या दशमलव में किसी संख्याओं को कैसे बदला जा सकता है, तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बताता हूँ कि दशमलव लगाना या हटाना, दशमलव लगाना कि हम कहाँ पर दशमलव है वो लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, किस तरह से लगाएंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा दशमलव हटाया कैसे जाता है। दशमलव लगाना किस तरह से लगाना है, तो जैसे अपने एक एग्जांपल लेते हैं। आपके पास कोई संख्या है जैसे 6784 और इसके बटे में है 100। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अंश है 6784 और हर इसका है 100। अब हमें इसमें 100 से भाग देना है। अगर मैं इसमें भाग देता हूँ तो भाग की प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती है। तो यहाँ पर अगर बटे में 10 है, 100 है, 1000 है, यानी एक के आगे कितने भी शून्य है, तो हम बड़ी आसानी से शॉर्ट ट्रिक के द्वारा दशमलव लगा सकते हैं। और आगे वाले नेक्स्ट में मैं बताऊंगा कि दशमलव हटा सकते हैं। हमें केवल करना क्या है, हमें केवल करना इतना ही है कि ये जो ऊपर वाली संख्या है इसको हमने वैसे का वैसे लिख लेना है। तो ये है 6784, मैंने इसको लिख लिया। अब नीचे हम देखेंगे बटे में 2 जीरो है, तो इस साइड से इधर से गिन करके 1 2 के बाद है वो दशमलव यहाँ लगा दें। इधर से गिनना है क्योंकि इधर भी 2 है, तो आप इसको कंफ्यूज मत होना। मैं इसका एक नेक्स्ट और एग्जांपल देता हूँ। जैसे अपने एक और बहुत बड़ी संख्या लिख लेते हैं, 4 3 7 2 9। इसके बटे में केवल मात्र 10 है, हमें 10 से भाग देना है। तो हम क्या करेंगे, पहले वही संख्या लिख लेंगे, 4 3 7 2 9 लिख ली हमने। लिखने के बाद में बटे में एक शून्य है, एक जीरो है, तो इस साइड से गिनना है, तो यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे। तो ये जो क्या हुआ, इसमें 100 का भाग दे दिया और इसमें 10 का भाग हमने दे दिया। तो ये बटे में शून्य वाली संख्याएं हैं। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपने क्या कहते हैं, जैसे रुपये पैसे है उसके अंदर, जैसे यहाँ पर ये है 5/100। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 5 मैं लिख लेता हूँ। और बटे में मैंने आपको ऊपर तरीका क्या बताया था कि जितनी शून्य है तो इसमें क्या है, 2 शून्य है। अब आपके मन में आएगा कि जी 2 शून्य है तो इधर से अंक ही नहीं है 2, अब क्या करें। ये हमारे सामने एक नई समस्या क्रिएट हो गई है। इसका हल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दें, बटे में 2 जीरो है, कोई बात नहीं है, हमारे पास केवल एक अंक है, तो एक शून्य अपने पास से लगा लो। कितने अंक हो गए, 2। अब यहाँ पर दशमलव लगा दो और यहाँ पर भी एक जीरो लगाना है जो अच्छा लगता है। तो 5 में 100 का भाग देने पर हमें उत्तर प्राप्त हुआ
0.05। दशमलव के बाद वाली संख्याओं को हमें एक एक करके पढ़ते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं अपने, जैसे यहाँ 5/1000 कर दिया मैंने। फिर क्या करेंगे, हम 5 लिख लेंगे और बटे में शून्य कितनी है, 3। तो 1 2 3 के बाद यहाँ लगा देंगे, 1 2 3 के बाद लगा देंगे तो हमारा उत्तर प्राप्त होगा 0.005। यानी ये केवल मैं आपको बता रहा हूँ कि बटे में 10, 100, 1000 कोई भी चीज़ हो उसके लिए शून्य वाली संख्या 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो। जैसे और अपने उदाहरण लेते हैं, जैसे 45 है, इसके बटे में 100 है, दशमलव लगाना है तो यहाँ पर आप 45 लिख लीजिए। नीचे 2 जीरो है, केवल 2 ही अंक है तो ये इसका उत्तर आ जाएगा 0.45। और एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने, जैसे यहाँ पर कोई संख्या मैं लिखता हूँ 4 3 9 और इसके बटे में 1 2 3 4 इस तरह से है। तो अपने क्या करना है, आप 439 लिख लीजिए। 1 2 3 4 तो 1 2 3 और ये 4 यहाँ दशमलव और ये 0 हमने दशमलव से पहले लगाना है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ये हो गया हमारा इसके अंदर दशमलव लगाना। दशमलव लगाया कैसे जाता है, अब इसी के अंदर मैं आपको सिखाता हूँ कि दशमलव हटाना। दशमलव हटाना कि दशमलव हटाएंगे कैसे, ये तो लगा दिया, अब दशमलव हम हटाएंगे कैसे। तो जैसे मैं कोई दशमलव वाली संख्या लिख लेता हूँ यहाँ पर पहली, जैसे मैंने ये लिख लिया 0.5973। अब हमने इसका दशमलव यहाँ से हटाना है, तब हमें क्या करना है, ये जो भी संख्या है हम लिख लेते हैं इसको 5973 जो भी है इसको लिख लेते हैं। दशमलव वगैरह यहाँ लगाना नहीं है क्योंकि दशमलव को तो हमने हटाना है। अब क्या करेंगे, ये जो दशमलव है इसका बटे में 1 बन जाएगा, इसका बटे में 1 लिख लेंगे। अब इस दशमलव के आगे जितने अंक हैं उतनी शून्य यहाँ पर लगा देंगे। तो इस दशमलव के आगे 1 2 3 4 अंक है तो यहाँ पर मैं 4 अंक है वो लगा देता हूँ। कितनी, 1 के आगे 4, ये 1 बनेगा। इसके आगे जितने अंक है उतनी शून्य हमने लगानी है। और एग्जाम्पल लेते हैं अपने, जैसे 0.89 है, इसका दशमलव हटाना है तो क्या करेंगे, 8 9 हम लिख लेंगे। इसका बटे में क्या बन गया, 1। इस दशमलव के आगे 2 अंक हैं तो हम 2 शून्य लगा देंगे तो 89/100 89/100 आ गया। इसके बाद में और लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे 0.7465 दशमलव हटाना है तो क्या करेंगे, हम ये लिख लेंगे 74659 संख्या वैसी की वैसी लिख ली। अब ये जो दशमलव है इसका बटे में 1 का लगा देंगे। इसके आगे 1 2 3 4 5 है तो 5 शून्य लगा देंगे, 1 2 3 4 5 तो ये हमारी 5 शून्य इसके आगे हम लगा देंगे। और एग्जाम्पल लेते हैं अपने, जैसे यहाँ पर है 0.75 तो इसका क्या करेंगे, 75 लिख लेंगे और बटे में कितना आएगा। अब हमें याद हो गया कि इसका 1 का और आगे आ जाएगी 2 शून्य, क्योंकि दशमलव के आगे 2 अंक है तो 2 शून्य यहाँ पर हमने लगा देनी है। और एग्जाम्पल ले लो आप कोई भी, जैसे यहाँ पर ये है 5 तो 5 लिख लिया और बटे में क्या आ जाएगा, केवल 10 आएगा, क्योंकि इसका बटे में 1 बन गया और दशमलव के आगे केवल 1 अंक है तो बटे में 1 के आगे 1 शून्य लग जाएगी। तो इस तरह से हम क्या है, दशमलव हटा सकते हैं और दशमलव लगा सकते हैं। अब हमारे यहाँ पर क्या है, दशमलव वाले जोड़ भी होंगे और दशमलव वाले घटाव भी होंगे, जिनकी चर्चा मैं
नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट इसका अलग से होगा उसमें करूँगा। अब बात आती है कि ये तो था बटे में जिनके 100,000 हो या दशमलव हटा सकते हैं, एक के आगे शून्य वाली बात। अब अगर इस तरह की परिस्थिति कोई आ जाती है हमारी कि जैसे ये है 3/4, अब इसको दशमलव में कैसे बदलें? 3/4 को दशमलव में कैसे बदला जाता है? तो इसका तरीका क्या है? हमें क्या करना है, 3 में 4 का भाग देना है। 3 में 4 का, ये 3/4 का मतलब है अंश 3 है, हर 4 है, तो हमेशा जो अंश होता है उसमें भाग दिया जाता है, यानी अंश है वो इसके अंदर लिखते हैं, इस भाग के निशान के अंदर। ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है, कुछ हमें भागफल मिलता है जो हमारे भाग में आता है, फल मिलता है, और कई बार क्या होता है कुछ कुछ है वो शेष भी रह जाता है, शेष फल भी रह जाता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 3 छोटा है 4 बड़ा है तो भाग जाता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उत्तर में दशमलव लगा देंगे, और जब उत्तर में दशमलव लगा देते हैं तो हमें इस अंक के आगे एक जीरो उतारने की छूट है वो मिल जाती है। अब हम क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 7 28, घटाएंगे इसको तो 10 में से 8 गया 2। अब यहाँ बार बार दशमलव लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक एक जीरो हम है वो हर बार लगाते जाते हैं। यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि अगर एक जीरो लगाने के बाद में यहाँ भाग नहीं जाता है तो दशमलव में भी भाग टूट जाता है, तो उत्तर में जीरो लगेगी, परंतु यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ 20 है, 4 का पहाड़ा पड़ा, 4 पंजे 20, घटाया तो क्या बच गया, शून्य। भाग की प्रक्रिया समाप्त हो गई और 4 पंजे 20, तो 3/4 को हमने क्या किया, 0.75 यानी जीरो यहाँ पर लगाना है, तो 0.75। अब जैसे क्या करेंगे अपने, अब मैं आपको इसमें बताता हूँ एक रोचक जानकारी। अब हमारा प्राप्त हुआ ये 0.75। अब मैं देखो इसका दशमलव हटाता हूँ, दशमलव हटाने का हमारा वही तरीका है कि संख्या लिख लो और इसका बटे में 1 बना दो, आगे 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दो, तो ये 75/100। अब 25 के पहाड़े में ये दोनों आते हैं, तो 25 तिये 75 और 25 चौके 100, तो पुनः क्या बन जाती है ये 3/4, जो कि उचित भिन्न है वो हमारी वापिस इस रूप में आ सकती है। तो यहाँ पर 3/4 को हम दशमलव में बदल सकते हैं और दशमलव वाली को पुनः हम क्या करेंगे, भिन्न के रूप में ला सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि बटे वाली संख्या को दशमलव में कैसे बदला जाता है और दशमलव वाली संख्या को पुनः भिन्न के रूप में क्या लाया जा सकता है, हाँ लाया जा सकता है। तो इस तरह से हम है वो भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं। तो यहाँ मैंने आपको ये बताया कि अगर बटे में या जीरो वाली न हो, कोई अन्य प्रक्रिया आ जाए, तब हम उसको दशमलव में कैसे बदलते हैं उसके बारे में जानकारी दी। एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ और ले लेते हैं, जैसे 1/2 को दशमलव में कैसे बदलेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, 1 में 2 का भाग देना है, तो जैसे मैंने आपको बताया भाग जाता नहीं है, दशमलव लगा देंगे, जीरो लगा लेंगे और 2 पंजे 10, कुछ नहीं बचा घटाने पर, तो ये क्या हो गया, 0.5 आ गया इसका, यहाँ शून्य लगाते ही लगाते हैं। अब इसको क्या करेंगे, वापिस अपने बदलें तो बदल सकते हैं दशमलव में, तो ये 5 ऊपर लिख लेंगे, इसका बटे में 1 बन गया, 1 अंक आ गया तो जीरो लग गया। इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, इस जीरो की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। अब इसको पुनः काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, हमारा वापिस कितना आ गया, 1/2। तो यहाँ पर भिन्न संख्याओं को दशमलव में कैसे बदला जाता है, तो हम भाग दे करके भिन्न संख्याओं को है वो दशमलव में बदल सकते हैं। तो आज मैंने आपको इस टॉपिक में दशमलव लगाना, दशमलव हटाना, यानी बटे में जीरो वाली है तो कैसे लगाया हटाया जाएगा, और अगर बटे में जीरो न हो, अन्य कोई अंक हो, 3/4 है, 1/2 है,
तो उनको भी हम दशमलव कैसे लगा सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं। वैसे इसके अंदर जानकारियाँ बहुत है, परंतु जब मैं अगर इसी टॉपिक में एक साथ बहुत जानकारियाँ इकट्ठा कर दूंगा तो आपको समझने में कठिनाई होगी, क्योंकि ये सब है इनका है वो एक दूसरे में विलय हो जाएगा। तो आप ये जो मेरे बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स के वीडियो है, इनको अगर आप देखेंगे तो आपका गणित का बेस है वो बहुत ही मजबूत हो जाएगा। इसमें मैं आपको हर रोज़ छोटी किंतु महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिससे आपका है वो गणित का जो बेस है वो बहुत ही मजबूत बने। इनको आप लगातार देखते रहिए, और फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो ये मैं लगातार कोशिश रहेगी मेरी कि जितनी भी छोटी छोटी बातें हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स की, ये गणित के छोटी छोटी बातें हैं, ये गणित का बेस है, ये आधार है। इनके बिना हमारा काम है वो नहीं चल सकता। इसके बाद ये टॉपिक है वो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नए प्रकरण में नए टॉपिक के साथ नई बात, छोटी किंतु महत्वपूर्ण, आपके सामने फिर प्रस्तुत करूँगा। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।